नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, यानी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, वीडियो कह दीजिए, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस या फिर अन्य कोई एग्जाम जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए प्यारे साथियों हमारे साथ और इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, पीछे वाली क्लासों को लगा लेना और आने वाली क्लासों को लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से करवाए जाएंगे। अगर आपने पहले से व्याख्या नहीं भी पढ़ रखी ना, तो भी आपको व्याख्या करवा दी जाएगी। मैप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें तो राजस्थान का भूगोल। क्या स्टार्ट किया था? राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया था। राजस्थान का भूगोल हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम कितने टॉपिक कर चुके हैं? नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप, नंबर 2 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां कंप्लीट कर चुके हैं और नंबर 3 टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान की जलवायु। यानी आज हमारे राजस्थान भूगोल के 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले राजस्थान की जलवायु की कितनी क्लासें हो चुकी है? 2 क्लासें हो चुकी है। यानी आज हमारी जलवायु टॉपिक की तीसरी क्लास रहने वाली है। यानी जलवायु टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे सीईटी में हो, वन रक्षक में हो, फर्स्ट ग्रेड आरएएस में हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक में हो, कौन से भी एग्जाम में पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन हमें ऑफिशियल आंसर की के साथ कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है, यह हमको बताना है। और आपको मैंने मैप के माध्यम से बताया था, फिर भी आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं। लीजिए, हम रफली क्या बना लेते हैं, राजस्थान का हमारा मैप बना लेते हैं। यह है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, लगभग इसी प्रकार है, प्यारा सा राजस्थान हो गया। यहां से इस प्रकार कर दीजिए, यह है हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो देखिए, हमें कौन सी दिशा में पूछा गया? उत्तर पूर्वी में। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। यानी उत्तर पूर्व की बात करेगा तो ये बीच का आ जाएगा हिस्सा यहां पर, ये रहा उत्तर पूर्व। और यहां पर कौन सा क्षेत्र आता है? शेखावाटी क्षेत्र आता है। हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वाला क्षेत्र आता है। किसमें? उत्तर पूर्व में। और यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र या अति आर्द्र? अति आर्द्र तो नहीं पाई जाती श्रीमान, क्योंकि ये तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। फिर देखिए, यहां पर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में तो शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में कौन सी आ जाएगी? अर्ध शुष्क आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। ऑप्शन नंबर ए अर्ध शुष्क। और आपको मैंने बताया भी था, क्या बताया था? ये व्याख्या देख लीजिए, क्या बताया था? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। किसके आधार पर? तापमान एवं वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? तापमान व वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया था।
और आपको यह भी बता दिया था दो जो क्लासें हुए जलवायु की कि कोपेन ने कितने भागों में बांटा था। कोपेन ने 4 भागों में बांटा था। कोपेन ने 4 भागों में बांटा था। और आपको यह भी बता दिया था कि थार्नवेट ने कितने भागों में बांटा था। तो थार्नवेट ने भी 4 भागों में बांटा था। और 4 भाग आपको याद है ना। चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है ना, वो कौन कौन से। नंबर 1 शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 3 उपाद्र जलवायु प्रदेश, नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश और नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसको मैं मैप के माध्यम से समझा दूं तो चलिए मैप के माध्यम से एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन ही करेंगे। बस एक बार समझ लीजिए, यहां पर ये हमारा प्यारा सा राजस्थान हो जाएगा। ये लीजिए राजस्थान, ठीक है। यहां पर से क्या गुजरती है, यहां से गुजरती है हमारी अरावली। ये लीजिए अरावली हमने गुजार दी, ठीक है। ये है अरावली प्रदेश, ये हो गया अरावली प्रदेश। अब देखिए जलवायु की बात करें, ये 5 भाग बांट रहे हैं हम। ये है पहला भाग, कौन सा भाग है ये पहला, ये है शुष्क भाग। कौन सा, ये हो गया हमारा नंबर 1 शुष्क। ये है हमारा नंबर 2, कौन सा है ये नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद देखिए जो अरावली है ना, वो कौन सा भाग आती है, नंबर 3। कौन सा भाग आती है, अरावली प्रदेश आता है नंबर 3, नंबर 3। और उसके बाद देखिए यहां पर कौन सा आता है, उसके बाद आता है 4 नंबर। कौन सा, ये वाला 4 नंबर। और ये बच गया जो नीचे 5 नंबर, ये वाला। देखिए ये शुष्क हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया, ये उपाद्र हो गया, ये आर्द्र जलवायु का हो गया। और ये 5 नंबर कौन सा हो गया, अति आर्द्र। मैप के माध्यम से स्थिति पता चल गई, किसके अनुसार, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में किसके आधार पर, तापमान व वर्षा के आधार पर। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तापमान व वर्षा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। और कोपेन ने किसके अनुसार बांटा था, वनस्पति के आधार पर बांटा था। किसके आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था, वनस्पति के आधार पर। और कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 4 भाग। और ये 4 भाग कौन कौन से थे, नंबर 1 पर कौन सा था, BWHW। नंबर 2 पर कौन सा था, नंबर 2 पर था BSHW। नंबर 3 पर कौन था श्रीमान, CWG। और नंबर 4 पर कौन सा था, AW। चलिए इसको भी हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार बांटा गया है। तो मैप के माध्यम से, चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं। सब कुछ पढ़ेंगे ना, राजस्थान का भूगोल एक एक टॉपिक, वो चाहे नदियां हो चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मैं पढ़ा भी अच्छे तरीके से आपको दूं। तो ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। तो चलिए इसको बांटते हैं। नंबर 1 यहां से लेकर ये वाला किस में आ जाएगा, नंबर 1 जलवायु प्रदेश BWHW में आ जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2 हम बनाते हैं। नंबर 2 ये रहा, नंबर 2 ये कौन सा है, BSHW हो जाएगा। उसके बाद नीचे से ये थोड़ा और ये वाला हिस्सा हाड़ौती क्षेत्र का, ये किस में आता है, ये ऊपर जो वाला है ये तो आता है CWG में और नीचे वाला आता है AW में। समझ में आया ना, ये BWHW, BSHW, CWG और नीचे वाला AW। पहले हमने 5 भाग पढ़े, उसके बाद कोपेन के अनुसार 4 भाग पढ़ लिए। तो अब एक बार और रिवीजन कर लीजिए, किसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। तो थार्नवेट की बात करें, किसके अनुसार, थार्नवेट बोले तो थारोवेट कितो है जी, बता दो जी। थारोवेट यानी थार्नवेट के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, राजस्थान को 4 जलवायु भागों में बांटा गया। कितने प्रदेश है जलवायु, 4 जलवायु प्रदेश। किसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। कोपेन के अनुसार भी कितने थे, 4 थे। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने, 5। तो थार्नवेट के अनुसार कौन कौन से, नंबर 1 EA-D। नंबर 2 कौन सा, DA-W। नंबर 3 पर कौन सा आता है, फिर देखिए
डी, बी डैश डब्ल्यू, और नंबर 4 पर कौन सा आता है? सी, ए डैश डब्ल्यू। ये है 4 जलवायु प्रदेश थार्नवेट के अनुसार। कोपेन के अनुसार कौन कौन से देखे थे हमने? यहां पर तो देखा था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, फिर देखा था बी एस एच डब्ल्यू, और उसके बाद सी डब्ल्यू जी, उसके बाद हमने ए डब्ल्यू देखा था। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए थार्नवेट को भी हम मैप के माध्यम से दर्शा देते हैं, किस प्रकार मैप में आएगा ये लीजिए, ये राजस्थान बन गया। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। नंबर 1, नंबर 1 पर कौन सा आएगा? यहां पर आएगा, ये लीजिए यहां पर ये 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर बोले तो ई, ए डैश डी आ जाएगा। ऊपर ये हिस्सा बच गया और नीचे वाला ये हिस्सा बन गया। यहां पर आएगा हमारा 2 नंबर। 2 नंबर बोले तो डी, ए डैश डब्ल्यू, यहां पर आएगा 3 नंबर, और यहां पर आएगा 4 नंबर। ये है थार्नवेट के अनुसार। कोपेन के अनुसार बताया आपको, थार्नवेट के अनुसार बताया आपको, और आपको भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बता दिया। अब एक बचा है कोस के अनुसार, टिवार्था के अनुसार। वो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इतना आपको रिवीजन भी करवा दिया, और अब कोई क्वेश्चन आए तो गलत भी नहीं करना है आपको। और यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 452 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? सर्वाधिक वर्षा दर्ज कहां पर की जाती है? क्या पूछा है? हमें स्थान पूछा है, और आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था, स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा? सर्वाधिक में माउंट आबू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? माउंट आबू आ जाएगा। और आपको स्थान में कम पूछे, ये तो आ गई सर्वाधिक, और कम पूछे तो कौन सा आ जाएगा स्थान? सम जैसलमेर आ जाएगा। अगर आपको स्थान ने पूछकर क्या पूछे? जिले पूछे, तो सर्वाधिक कौन से जिले में वर्षा होती है? तो झालावाड़ में होती है। और सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? तो श्रीमान जैसलमेर जिले में होती है। कहां पर होती है? जैसलमेर में। याद रखना, हमें क्या पूछा गया? सर्वाधिक वर्षा। तो कहां पर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। बी बोले तो अब की बार फिर सिलेक्शन की बारी हमारी होगी। यही हमें याद रखना है, बस सिलेक्शन लेना है 2025 में, कैसे ही करके लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो इतनी बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, क्या कि राजस्थान में सामान्य वर्षा कह दीजिए या औसत वर्षा कितनी है, कितनी सेंटीमीटर है? तो 57.5 सेंटीमीटर। 57.5 सेंटीमीटर समवर्ष या क्या है? सेमी वर्षा होती है। अब देखिए कुछ समवर्षा रेखाएं इंपॉर्टेंट। एक तो आती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, एक आती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है ना। तो देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? ये मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसको 2 भागों में बांटती है। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कौन सी है? जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान को 2 समान भागों में कौन सी समवर्षा रेखा काटती है या बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? तो 25 सेंटीमीटर बांटती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये वही व्याख्या है जो आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि रे है, कलर, उत्सर किस मर्दा के अन्य नाम है? आपको कितनी बार बताया था मर्दा वाला टॉपिक जब हमने किया था, और अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, काली मर्दा जिसे वर्टिसोल्स मर्दा भी कहते हैं। याद है ना, सारा का सारा भूल तो नहीं गए होंगे? फिर से रिवीजन कर लीजिए अगर भूल गए हो तो। वर्टिसोल मर्दा जो कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और हाड़ौती प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि काली मर्दा कहां पर पाई जाती है, तो ऑप्शन में दक्षिण पूर्वी पठार भी मिल सकता है, हाड़ौती पठार भी मिल सकता है, या यही मिल सकता है कि जहां पर वर्टिसोल्स मर्दा पाई जाती है। यानी किसी भी तरह पूछे, आपको घबराना नहीं है।
और लाल मर्दा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी तो राजस्थान में डूंगरपुर, कहां पर? डूंगरपुर, ये आपको बताया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और एक और देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी तो हमारे पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और लवणीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये पाली, कहां पर? पाली और नागौर, जहां पर लूणी नदी बहती है वहां पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कोई मुश्किल सवाल नहीं, ये आपको मैंने बता दिया, सारी व्याख्या बता दी, एकदम कहते हैं ना पोस्टमार्टम, सब कुछ कर दिया इसका, चाहे वो पोस्टमार्टम हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कर दिया इसका 453 नंबर क्वेश्चन का। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और याद रख लीजिए, इस मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और एक और याद रख लीजिए साथ के साथ, अम्लीयता को दूर करने के लिए, किसको? अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय और लवणीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। और आपको एक मिट्टी और बताई थी, कौन सी बताई थी? जिप्सी फेरस, मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, यानी बीकानेर में, थानेदार तो बीकानेर में ज्यादा लगते हैं, तो बीकानेर में जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, अब कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहा अब आपके लिए। कोपेन पूछा, मैप को याद कीजिए, रफली ऐसे बनाइए, मैप को याद कीजिए, ये कौन सा? BWHW, ये कौन सा? BSHW, ये कौन सा? CWG और नीचे AW, ये याद रखिए। कोपेन पूछा, झुंझुनू जिला पूछा है, और झुंझुनू जिला यहां पर आता है, यानी किस में आ जाएगा? BSHW में आ जाएगा। कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं गुरुदेव, अब तो हमें बिल्कुल आसान लगने लग गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बाहुबली आंसर हो जाएगा। और वर्षा देख लीजिए 300 से 500। फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चूरू जिले में, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर सभी में तो एक ही प्रकार की है, कौन सी? BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन चूरू का अधिकांश हिस्सा BSHW में आता है, लेकिन BWHW में भी तो आता है थोड़ा सा हिस्सा। पश्चिमी चूरू, दक्षिण पश्चिमी चूरू भी किस में आता है? BW, लेकिन यहां पर BSHW दे नहीं रखा कहीं पर, तो ये कर दीजिए। अगर दिया होता ना हमें, मान लीजिए यहां पर दिया होता हमें ऑप्शन BSHW, तब हम क्या करते? सबसे पहले BSHW को करते, उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं है तो BWHW को कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी सही आंसर। ये देखिए, चूरू की जलवायु BSHW है, BWH दोनों क्षेत्रों में, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही होगा। अगर दोनों दे रखे हो ना, अब कुछ के मन में तो आता ही ऐसा कि गुरुजी दोनों दे रखे हो, तब हम क्या करेंगे? अगर दोनों दे दे एग्जामिनर, तो सबसे पहले आपको इसको करना है, किसको? BSHW को करके आना है। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि दोनों में पाया जाता है, लेकिन पहले आपको BSHW करना है। तो देखिए, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यानी मरुस्थल की बात कर रहा है और थार्नवेट की बात कर रहे हैं। मैप को बनाइए एकदम फटाफट, ये बन गया मैप, रफली बना रहा हूं मैं ऐसे ही। चलिए आपको फिर से अच्छे से बता देता हूं, फिर कहोगे कि सर आप तो बस फटाफट करा देते हो, समझाते नहीं हो। इतना समझा रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहां पर कौन सी? यहां पर है EA-D, यही थी ना। ऊपर कौन सी थी? DB-W, और नीचे कौन? DA-W, और नीचे सबसे नीचे CA-W थी। हमें क्या पूछा? मरुस्थल, और मरुस्थल ये रहा मरुस्थल में कौन सी आएगी? EA-D वाला आएगा, यानी इसमें भी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर
भी। तो धीरे धीरे हम चलेंगे। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फलोए। जी हाँ, जब आपका एग्जाम होगा, चाहे सेकंड ग्रेड का आ जाए, चाहे फर्स्ट ग्रेड, RAS वीडियो एग्जाम, पटवार, फोर्थ ग्रेड यानी फोर्थ ग्रेड से लेकर RAS तक कोई भी एग्जाम आ जाए, इन क्वेश्चनों से पक्का 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है 457? गोडवाड़ प्रदेश। आपको बताया था मेरे विद्यार्थियों, कौन से टॉपिक में? भौतिक प्रदेश में बताया था। राजस्थान के किस वरद भू आकृतिक भाग का हिस्सा है? तो चलिए फिर से हम मैप को बनाते हैं। मैप क्यों बना रहे हैं बार बार? ताकि हमें क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। लीजिए, ये बन गया हमारा प्यारा सा राजस्थान, बन चुका है। तो अब देखिए, एक हम बना देते हैं यहां पर अरावली। ये बन गई अरावली। क्या बन गई? अरावली बन चुकी है हमारी यहां पर। अब देखिए आगे। अब आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। यह है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन कौन से दो भाग हैं? ये तो है हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये वाला कौन सा है हमारा? ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सी संवर्षा रेखा बांटती है मरुस्थल को दो भागों में? 25 सेंटीमीटर बांटती है। अब देखिए आगे 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 चलिए, होता है क्या, देखते जाइए श्रीमान। तो देखिए, गोडवाड़ प्रदेश हमें दे रखा है। अब गोडवाड़ प्रदेश है कहां पर, ये हम देखेंगे। तो ऊपर यहां पर तो कौन सा है? घग्गर बेसिन है। कौन सा है? घग्गर का मैदान है। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 ये रहा घग्गर का मैदान। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। नंबर 3 यहां पर नागौर उच्च भूमि आ जाएगी। और नंबर 4 पर नागौर नहीं, लूणी बेसिन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी गोडवाड़ प्रदेश किसका भाग हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। किसका भाग हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग हो चुका है। तो गोडवाड़ प्रदेश इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? देख लीजिए, पश्चिमी शुष्क प्रदेश या पूर्व मैदानी प्रदेश या अरावली प्रदेश या पठार। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर क्या है? लूणी नदी बहती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखिए, पश्चिमी शुष्क मैदान का हिस्सा है। अरावली के पर्वत के दक्षिण पूर्व मेवाड़ तथा दक्षिण पश्चिम में जालोर सिरोही तक ये विस्तृत है। ठीक है। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया कि पूर्व दिशा, कौन सी दिशा? पूर्व दिशा राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा से आती है उसको क्या कहते हैं? देखिए, यह है दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये होती है। पश्चिम से आती है वो तो कौन सी होती है? पश्चिम से आती है उसे आथुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आथुनी, आथुनी कहते हैं। पूर्व से आती है उसे पूर्वैया हवा कहते हैं, पूर्वैया। या क्या कहते हैं? उत्तर से आती है उसे उत्तरादी हवा कहते हैं। और दक्षिण से आती है उसे लंकाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण से जो हवा आती है उसे लंकाऊ कहा जाता है। उत्तर से जो हवा आती है उसे उत्तरादी हवा कहा जाता है। पूर्व से जो हवा आती है उसे पूर्वैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वैया कहा जाता है। और पश्चिम से जो यानी आथण यानी छिपना, आथुनी हवा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व दिशा से आती है हवा उसे पूर्वैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वैया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? राजस्थान में किस दिशा में? तो राजस्थान का क्या बनाएंगे हम? प्यारा सा मैप बना लेंगे। तो लीजिए श्रीमान, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये है राजस्थान। ठीक है। तो देखिए, ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ये कौन सी? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? आपको पता है कि झालावाड़ में होती है। कहां पर होती है? झालावाड़। यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां पर अरावली गुजरती है। और सबसे कम वर्षा यहां पर होती है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर, सबसे कम यहां पर। कम और ज्यादा यानी वर्षा
कम होती जाती है, यानी हम उत्तर से दक्षिण चलेंगे तब होती जाती है क्या? नहीं, यहां पर तो बांसवाड़ा में नंबर 2 पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। पश्चिम से पूर्व, नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो बढ़ती जाएगी न कि घटती जाएगी। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, क्या ऐसे घटती जाती है? नहीं, ऐसे तो बढ़ती जाती है। क्या दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे बढ़ती जाती है। क्या ये सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, सर्वाधिक झालावाड़ में होती है, सबसे कम न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में, और वर्षा ऋतु जून से मध्य सितंबर रहती है। 460 नंबर क्वेश्चन। आज तो सभी कनिष्ठ अनुदेशक वाले क्वेश्चन आए हैं, सभी के सभी, कि वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है किस प्रकार है? कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल सुधार के लिए, या सिंचाई के लिए? तो किसके लिए है ये? भूमिगत जल सुधार के लिए वर्षा जल लाभदायक है। ऑप्शन नंबर सी बोले तो कटप्पा, ऑप्शन नंबर सी बोले तो कटप्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 461, यह भी कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया, और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आद्र कहां पर आती है? अरावली में आती है। दक्षिणी मैदानी यानी दक्षिण में, यानी उदयपुर वाला ये क्षेत्र आ जाएगा, में स्थित नहीं है, में स्थित नहीं है, ये हमको बताना है। तो उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, लेकिन डूंगरपुर जिला नहीं, क्योंकि डूंगरपुर तो किस में आ जाता है? अति आद्र में आ जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा तो अति आद्र में आ जाते हैं गुरुदेव। किस में आ जाते हैं? अति आद्र में। तो इसका सही आंसर नहीं, ये याद रखना, नहीं तो डूंगरपुर आएगा, नहीं तो डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? 462 नंबर क्वेश्चन। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार कोई मुश्किल सवाल है क्या? नहीं है। ऐसे राजस्थान बनाया हमने और ये बता दिया, ये आता है BWHW में, उसके बाद BSHW। पहले क्या आया? BWHW, उसके बाद क्या आया? BSHW, उसके बाद आया CWG, और नीचे आया AW। तो हमें जैसलमेर बीकानेर बताना है, तो ये रहा जैसलमेर, ये रहा बीकानेर, तो किस में आ जाएगा? BWHW, ऑप्शन नंबर ए। BWHW, ऑप्शन नंबर ए। ये सभी के सभी दे रखे हमें, BWHW, BSHW, CWG, ये आपको मैप के माध्यम से बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको। क्वेश्चन नंबर 463, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द, लू लागी मेर, तो कह दिया नहीं आप देसी भाषा में, मेरे तो आज लू लागी लगा, दिन गेगी 30 लगा, यानी पानी पीने की क्या है? अभिलाषा हो रही है। क्या हो रही है? अभिलाषा हो रही है। तो देख लीजिए, धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना क्या लू कहलाता है? क्या धूल भरी और शुष्क हवाओं का चलना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने ही नहीं। तो धूल भरी और शुष्क हवाओं का चलना क्या कहलाता है? लू कहलाता है। क्या कहलाता है? लू। और लू कब लगती है ज्यादा? मई जून में लगती है, जब एसी भी राजस्थान में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, एसी भी फेल हो जाती है। यहां पर देखिए 464 नंबर क्वेश्चन, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। क्या पूछा? कृषि जलवायु प्रदेश। आपको बताया था कितने कृषि जलवायु प्रदेश? 10 कृषि। सबसे बड़ा कौन सा? फर्स्ट सी। सबसे छोटा कौन सा? फोर्थ बी है सबसे छोटा। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया आदर दक्षिण पूर्वी मैदान, यानी 5वां पूछा गया है, यानी वी वाला पूछा गया है हमें। जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश पूछा गया है। तो देखिए यहां पर कौन सा आ जाएगा? बूंदी आएगा क्या? कोटा आएगा या उदयपुर आएगा या बारा? नहीं, न तो बूंदी आएगा, न कोटा आएगा, न बारा आएगा, इसमें आएगा उदयपुर, क्योंकि दक्षिण आदर में दे रखा है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। और फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं जो सबसे बड़े? वो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। याद रखना, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आता है। और फोर्थ बी में कौन कौन से आते हैं? फोर्थ बी में हमारे आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आते हैं हमारे फोर्थ बी में आते हैं।
और पांचवें में, रुकिए ये पांचवा नहीं, ये कौन सा है, फोर्थ बी है, सॉरी ये फोर्थ बी है। पांचवें में तो ये आते हैं श्रीमान, सॉरी गलती से हो गया, पांचवें में तो हाड़ौती प्रदेश वाले आते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, बार बार बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी। दो पांचवें में कौन आते हैं, आदर दक्षिण पूर्वी मैदान में आते हैं, ये पांचवें में आते हैं। कोटा, क्या हो गया, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दोबारा देखिए, सॉरी दोस्तों दोबारा कर लेते हैं इसको, कि राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं। अब की बार मैप से नहीं समझा, हो गया सारा का सारा कंफ्यूज, ये लीजिए, अब की बार मैप भी सही नहीं बना, ये लीजिए, कोई ना, अब की बार बनाए वो वैसा ठीक है। यहां पर जो हाड़ौती प्रदेश है ना, ये आता है किसमें, हाड़ौती प्रदेश आता है हमारा फिफ्थ में, 5 नंबर में, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आते हैं, यानी आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में आते हैं। किसमें आते हैं ये, आदर दक्षिण, ये है हमारा 5 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश, वैसे वी से डिनोट करते हैं। तो देखिए बूंदी है, कोटा है, बारा है, तो ये बच गया हमारा उदयपुर। यहां पर तो शामिल कौन सा नहीं है, उदयपुर शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, उदयपुर। उदयपुर क्यों शामिल नहीं है, तो देखिए उदयपुर वाला आता है किसमें, ये आता है फोर्थ बी में, फोर्थ बी में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, फोर्थ बी को आदर दक्षिण मैदान, आदर दक्षिण मैदान के नाम से जाना जाता है, जो क्या सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ बी, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आते हैं। और यहां पर कौन सा है, फर्स्ट बी है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। यहां पर फर्स्ट सी है, फर्स्ट सी में जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, जिसमें जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है और चूरू जिला शामिल आता है। और नीचे आता है हमारा फर्स्ट ए, जिसमें बाड़मेर और कौन सा आता है, जोधपुर जिला शामिल है, बाड़मेर और जोधपुर जिला शामिल है। इस प्रकार करना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन में हमने मैप नहीं बनाया, उसमें ही गलती कर दी हमने, तो मैप हर बार बनाइए ताकि आप राजस्थान का भूगोल अच्छे तरीके से समझ सको। निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, अति आर्द्र, क्या पूछा है हमें, अति आर्द्र पूछा है, ठीक है ना। तो अति आर्द्र बता दीजिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, अति आर्द्र में हाड़ौती प्रदेश आता है, हाड़ौती प्रदेश अति आर्द्र में आता है, या कह दीजिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। तो अजमेर आएगा क्या, नहीं। राजसमंद आएगा क्या, नहीं। दौसा आएगा क्या, नहीं। तो 12 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आगे मिलेंगे, हमें मावठ के बारे में बताना है। किसके बारे में, मावठ के बारे में। और ये रहे ऑप्शन कनिष्ठ अभियंता में मावठ के बारे में। क्या देखिए, ये क्या, ये पर्वतीय लवण है, क्या मरुस्थलीय मृदा, या शीतकालीन वर्षा, या लोक नृत्य। तो ये है एक शीतकालीन वर्षा। क्या है, शीतकालीन वर्षा। मावठ शीतकालीन बोले तो कब आती है, ये दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में होती है। यानी अब जो समय चल रहा है उसके लिए ये लाभदायक है। कौन सा, रबी की फसल, क्योंकि अब किसकी बिजाई हुई हुई है, गेहूं की है, चना की है, सरसों की, यानी मावठ की फसल है, मावठी वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है, जो कब होती है, शीत ऋतु में होती है। और कब, दिसंबर और जनवरी में। इसका उद्गम कहां से होता है, भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या है, 467 नंबर क्वेश्चन, जयन मैकेनिकल डिप्लोमा में पूछा गया कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आसान सा क्वेश्चन है, झालावाड़ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नंबर 2 पर कौन सा होता है, बांसवाड़ा होता है। और बांसवाड़ा का तो मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। और जुलाई महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से महीने में होती है, जुलाई महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जयन मैकेनिकल में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन का त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो कौन सा है वो, हमारा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, संचित
सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बहती है घग्गर नदी, यहां पर है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, तो उसके कारण वहां पर सेम की समस्या आ गई, पानी की अधिकता के कारण लवणीयता की समस्या आ गई। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये लीजिए, जयन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया शीतकालीन वर्षा के बारे में। शीतकालीन वर्षा किसे कहते हैं? हम मावठ को कहते हैं। और मावठ का उद्गम कहां से होता है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवसेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए, मावठ के बारे में एक और क्वेश्चन जयन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया। यह तो पूछा गया था 21/8 को, और यह पूछा गया 16/10/2016 को। तो किससे होता है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लीजिए, जयन सिविल डिग्री 16/10/2016 में पूछा गया कि राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? अल्प वर्षा, समुद्र से दूरी, अरावली श्रेणी की विशिष्ट दिक् स्थान, अल्प वनावरण, मरुस्थल का विस्तार। तो देखिए इसमें क्या एक से अधिक विकल्प सही हैं। कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, पहला तो हो गया समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी हो गया। और एक देख लीजिए हमारा दूसरा क्या? अरावली श्रेणी में मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर होना। ठीक है, तो ये दो कारण है, इसलिए ये क्या कर दिया था? आयोग ने प्रश्न हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 472 जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। जलोढ़ मिट्टी कहां पर? पूर्वी राजस्थान। बोले तो पूर्वी राजस्थान में कौन से? क्या ये आता है? नहीं, यहां पर तो काली मृदा कह दीजिए या वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या जी गुरुजी? यहां पर तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देख लीजिए, रबी और खरीफ दोनों के लिए लाभदायक होती है। और काली मृदा किसके लिए लाभदायक है? कैसे काली, कैसे कपास के लिए प्रसिद्ध है। और लाल लोमी मिट्टी किसके लिए है? लाल लोमी मिट्टी तो मक्का के उत्पादन के लिए। ये पूछे जा सकते हैं। मक्का कहां पर? दक्षिण राजस्थान में होता है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, बिल्कुल सही, ये तो कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, ये भी कारण है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, मानसून आगमन के कारण अति उष्णता, ये भी है। और ग्रीष्म काल के दौरान वहां पर उच्च वायुदाब नहीं, निम्न वायुदाब हो जाता है। तो ये क्या है? कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारी व्याख्या आपको बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने पहले से 2 क्लासें लगा रखी है। और ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट, किसको पूछा? राजस्थान को। तो राजस्थान को पूछा तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मरुस्थलीय प्रदेश को पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर आ जाता। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। भौतिक कारण नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए जलवायु, ये तो है। वनोन्मूलन है। और बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये भी है। तो भूमि उपयोग में परिवर्तन है। भौतिक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमि उपयोग में परिवर्तन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको बता रखा है कितनी ही बार कि यहां पर तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बता दिया आपको बहुत बार। अब तो हम फटाफट क्वेश्चन ही करने हैं, इतनी बार आपको बता दिया। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन कि सबसे अधिक वर्षा किस में होती है? कहां पर होगी? हाड़ौती क्षेत्र में होती है ना सर्वाधिक वर्षा। तो कृषि जलवायु प्रदेश देख लीजिए कौन सा आएगा। यहां पर ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहां पर। तो ये वाला कौन सा है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हाड़ौती प्रदेश शामिल होता है।
ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको आ रहा है अब तो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। देखिए मानसून आता कब है? जून के अंत में, जुलाई के प्रथम माह में आता है। पहले क्वेश्चन आया था ये, और अब पूछा है मैं लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है? तो लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? जुलाई में होती है। उसके बाद कौन से महीने में होती है? अगस्त में होती है। इन 2 महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आपको मैंने बताया था जिसके कारण मानसून सितंबर के पहले सप्ताह की पश्चिम में लौट जाता है, ठीक है, और अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में लौटता आता है, वापिस लौट आता है। फिर देखिए मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, और हमने पहला ही क्वेश्चन किया था शायद जलवायु टॉपिक का। तो कौन सा है वो? गंगानगर जिला। कितने दिन चलती है? 27 दिन चलती है। कौन से महीनों में चलती है? मई और जून में चलती है। क्या चलती है? धूल भरी आंधियां चलती है। उसके बाद कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कितने दिन चलती है हनुमानगढ़ जिले में? श्रीमान 23 दिन चलती है, 23 दिन चलती है। अब चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू राजस्थान के किस जलवायु खंड है? आपको बताया था कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट सी है। कौन सा है? फर्स्ट सी, जो जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू जिले आते हैं। तो देख लीजिए, अतः प्रवाह शुष्क खंड होगा क्या? नहीं। पश्चिमी शुष्क मैदान होगा क्या? नहीं। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू जिले आते हैं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है जी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 481 नंबर क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है? सही कूट का चयन करना है और सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य बताना है। चलिए देखते हैं कितने कूट है। 4 दे रखे हमें, 4 दे रखे। इन चारों में बताइए पहले तो कौन कौन से सत्य हैं, उसके बाद हम क्या चुनेंगे? कूटों को चुनेंगे, कूट को चुनेंगे। तो देखिए नंबर 1, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। बिल्कुल सही है जी, 1 नंबर तो सही दे रखा है। आगे हम देखते हैं, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। बिल्कुल सही है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा घटती जा रही है और मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। फिर देखिए, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थल खंड एवं दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, ये बात एकदम गलत दे रखी है इसने। और 4 नंबर देखिए, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। बिल्कुल सही है, उपोष्ण में। और उष्ण में तो 2 ही आते हैं, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उपोष्ण में आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर तो सही है और 3 नंबर गलत है। और हमें पूछा क्या गया था? सही। तो जिस ऑप्शन में 1, 2, 4 दे रखा हो वही आंसर हो जाएगा। और इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए तो ये ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया था। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या है, वही की वही व्याख्या जो ऑप्शन में लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पहले तो ये याद रखिए कि सर्वाधिक बालुका स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सभी प्रकार के जलवायु बालुका स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बालुका स्तूप तो जोधपुर में पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के बालुका स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन था ना? था गुरुजी। तो बरखान, परवलय, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। तो देखिए बरखान की आकृति किसके समान है? बरखा की आकृति तो अर्धचंद्राकार है। किसके समान है? अर्धचंद्राकार। सबसे भयंकर
बालू का स्तूप बरखान। परवली बालू का स्तूप महिलाओं के पैराबोलिक कह दीजिए, जो महिलाओं की हेयर पिन के समान है, महिलाओं की हेयर पिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूप है पैराबोलिक। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तो कौन से हैं, जो समकोण पर बनते हैं, अनुप्रस्थ वे हैं जो समकोण पर बनते हैं, और अनुदैर्ध्य कौन से हैं, जो समांतर पर बनते हैं, जो समांतर बालू का स्तूप बनते हैं। हमें पूछा गया जैसलमेर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितने, एक एग्जाम इकोनॉमी इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट सी है, लेकिन हमें फर्स्ट सी तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो फर्स्ट ए, थर्ड ए, या फोर्थ ए, या पांचवा, इनमें से हमें बताना है, तो इनमें से आएगा हमारा फर्स्ट ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कौन सा इसमें थर्ड ए वाला है, उसके बाद कौन सा इसमें फोर्थ ए वाला है, और सबसे छोटा ये आ गया इसमें, और वैसे सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। ऑप्शन के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा फर्स्ट ए होगा, और वैसे फर्स्ट सी है हमारा। 10 कृषि जलवायु प्रदेश कृषि टॉपिक में और अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे। ये देखिए थानवेट के अनुसार पूछा गया है, कोई मुश्किल सवाल है क्या थानवेट का, नहीं है गुरुजी। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का पूछा है तो क्या आ जाएगा, CA-W आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए 4 जलवायु प्रदेश हैं कौन कौन से थानवेट के अनुसार, CA-W, DA-W, DB-W और EA-D। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु, BSHW क्या गंगानगर आता है क्या, नहीं आता। क्या बीकानेर आता है क्या, नहीं आता। क्या डूंगरपुर आता है, नहीं आता। तो इसमें आएगा जालोर, ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वे 4 किसके अनुसार है, ये कोपेन के अनुसार। कोपेन ने किसके अनुसार वर्गीकरण किया था, वनस्पति के आधार पर किया था। अब देखिए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, ये हमारा मानचित्र, और ये छायांकित भाग बताना है क्या है। यहां पर वर्षा देखिए कम होगी या ज्यादा होगी, यहां पर तो वर्षा सबसे ज्यादा ही होगी, जो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन है वही हो जाएगा, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश है, तो यहां पर तो वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए। कंपाइलर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 487 नंबर क्वेश्चन कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी की बात कर रहे हैं, यानी लूणी का संक्रांति मैदान। लूणी से आप याद रख सकते हो इसको, तो जालोर, पाली, सिरोही आएगा। सिक्कर झुंझुनू में तो लूणी नदी है नहीं, तो ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें सेकंड बी कृषि जलवायु प्रदेश पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन 7 में आ गया क्या, कोई बात नहीं। देखिए वर्षा की प्रतिशत मात्रा में उतार चढ़ाव वाला जिला है तो बांसवाड़ा, कभी यहां पर सबसे ज्यादा हो जाती है, कभी दूसरे स्थान पर आ जाता है, तो उतार चढ़ाव वाला ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये व्याख्या देख लीजिए इसकी, सभी वही है। सर्वाधिक स्थान देखिए माउंट आबू वाला आ गया, और यहाँ पर प्रतिशत मात्रा में उतार चढ़ाव वाला बांसवाड़ा आ गया, और क्या दे रखा है भी, और हमें यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ दे रखा है, सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर दे रखा है, यानी और औसत 57.5 देखने को मिलती है, 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़, पुष्कर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आपको पता ही है, कौन सी नदी, लूणी नदी। नाग पहाड़ से उद्गम होता है, तो कहां पर बाढ़ आ जाती है, नाग पहाड़ से तो लूणी नदी का उद्गम होता है। और हमें पूछा पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर कहां पर, अजमेर में, यहां पर भारी बारिश होगी तो बाढ़ आएगी अजमेर में, ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तो अजमेर में बारिश बाढ़ आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष क्या है, एक विशेष दिन व समय में चूरू 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देख लीजिए इसका 48 है, इसका 24 है, तो दोनों प्याले कमरे पर समान तापमान एक ही समय पर पहुंचे जाएंगे। 48 95 से 48 घटाइए
कितना बचेगा, 47 बचेगा। और 71 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, ये भी 47 बचेगा। यानी समान तापमान पर पहुंच जाएंगे, कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। तो ठीक है, कोई ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर घुमाकर पूछा जाए तो ये घुमाकर ही पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। और ये देख लीजिए, इसका आंसर ही दिख गया। कोई बात नहीं, पहले ये क्वेश्चन किया हमने, मई जून में धूल भरी आंधियों का कारण क्या है, सैवनीय धाराएं हैं। ये क्वेश्चन किया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हुआ हमारा आरएस 2018 का क्वेश्चन। और ये हमारा टॉपिक भी हो गया लगता है मुझे। कौन सा टॉपिक हो गया हमारा, ये जलवायु टॉपिक और हो चुका है। कौन सा टॉपिक हो गया, जलवायु। यानी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की, जिसमें हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का भूगोल। क्या स्टार्ट किया था, राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर 1 पर टॉपिक पढ़ा था राजस्थान का परिचय। परिचय के बारे में देखा था, थोड़ा सा परिचय देखा था। फिर हमने पढ़ा भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ा, भौतिक प्रदेश हमने टॉपिक पढ़ा था। फिर हमने नंबर 3 पर टॉपिक कौन सा पढ़ा, मृदा टॉपिक पढ़ा था। और नंबर 4 हमने आज टॉपिक कर लिया कौन सा, जलवायु टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही हम राजस्थान की भूगोल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास भी कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार पढ़ने के लिए। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, कमेंट कर दीजिए किस प्रकार लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।